नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी बात करने वाले हैं। ऐसी दौलत कैसे बनाई जाए जो पीढ़ियों तक चले। हम इसमें पुरानी भारतीय सोच को आज की मॉडर्न फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज के साथ मिलाएंगे। ये हर भारतीय परिवार के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा ब्लूप्रिंट, एक नक्शा हो। मतलब एक ऐसा प्लान जो सिर्फ सिक्योरिटी ना दे बल्कि आपको तरक्की का रास्ता भी दिखाए। बस आज हम उसी नक्शे पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ हम पुराने ज्ञान को एक मॉडर्न फॉर्मूला के साथ मिक्स करने वाले हैं ताकि जनरेशनल वेल्थ बनाने में मदद मिले। और हाँ, हम सिर्फ सेविंग या इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे। नहीं, हम पैसे को लेकर अपनी पूरी सोच को बदलने की बात करेंगे। जैसे कोई भी बड़ी इमारत अपनी नींव पर टिकी होती है, ठीक वैसे ही दौलत की नींव होती है हमारी सोच। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि पैसे को लेकर हमारी फिलॉसफी क्या होनी चाहिए। हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में अर्थ यानी वेल्थ को जीवन के 4 सबसे बड़े गोल्स में से एक माना गया है। मतलब पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, ये सिर्फ एक्सेप्टेबल ही नहीं बल्कि एक अच्छी पूरी जिंदगी जीने के लिए एक जरूरी और रिस्पेक्ट वाला गोल है। अच्छा, अब पैसे को सिर्फ कागज के नोट की तरह मत देखिए। पैसा असल में एक स्टोर्ड वैल्यू है। मतलब ये आपके समय, आपकी स्किल और आपकी मेहनत को दिखाता है। तो जब आप पैसा खर्च करते हैं ना, तो आप असल में अपनी लाइफ एनर्जी का एक हिस्सा खर्च कर रहे होते हैं। ये सोच बहुत कुछ बदल देती है। अब इससे पहले कि हम पैसा कमाने के बाहरी तरीकों पर जाएं, हमें अपने अंदरूनी खेल को सही करना होगा। और वो क्या है? वो है एक अबंडेंस माइंडसेट, यानी एक ऐसी सोच जो पैसे को अपनी तरफ खींचती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर किस तरह की सोच वेल्थ को अट्रैक्ट करती है? क्या वो डर और कमी वाली सोच है या फिर मौके और ग्रोथ वाली सोच? तो देखिए, यहाँ 2 तरह की सोच है। एक है कमी की मानसिकता। ये लोग डर की वजह से बचत करते हैं और दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। और दूसरी तरफ है प्रचुरता की मानसिकता। ये लोग समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं और दूसरों की सक्सेस से सीखते हैं। याद रखिए, आपकी सोच ही आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलती है। इसे आप लक्ष्मी सिद्धांत से भी समझ सकते हैं। समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी वहीं आती है जहां ऑर्डर, डिसिप्लिन और विजडम हो। मतलब एक मेसी फाइनेंशियल लाइफ पैसे को दूर भगाती है, जबकि एक वेल मैनेज्ड प्लान उसे अपनी ओर खींचता है। चलिए, अब आते हैं इस बातचीत के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। एक बिल्कुल साफ, एक्शन लेने लायक फॉर्मूला जो आपकी इनकम को मैनेज करने में मदद करेगा। तो ये है दी इंडियन फैमिली वेल्थ फॉर्मूला। अपनी इनकम को ऐसे बांटिए। 50% जाएगा घर के खर्चों में जो जरूरी हैं। फिर 20% सेविंग्स के लिए, ये आपका फ्यूचर है। 15% इन्वेस्टमेंट्स में ताकि पैसा आपके लिए काम करे। 10% इंश्योरेंस के लिए ताकि फैमिली प्रोटेक्टेड रहे। और हाँ, 5% चैरिटी के लिए, क्योंकि कहते हैं ना, देने से समृद्धि बढ़ती है। ठीक है, फॉर्मूला तो मिल गया, पर अब हमें सही टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे पुराने सिद्धांत आज के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ते हैं। सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने एक बहुत सिंपल सी बात कही थी, कठिन समय के लिए बचत करो। सुनने में बहुत सरल है ना? पर यह पावरफुल विजडम आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था। और जानते हैं, आज के जमाने में इसी पुराने नियम को हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। यह आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। तो सवाल है, कितना बड़ा होना चाहिए ये इमरजेंसी फंड? मॉडर्न स्टैंडर्ड कहता है कम से कम 6 महीने के आपके जो भी खर्चे हैं उतनी रकम। ये एक नॉन नेगोशिएबल टारगेट है, इससे कोई समझौता नहीं। चलिए, अब सेविंग्स को वेल्थ में बदलने की बात करते हैं। इसके लिए 2 बहुत जरूरी टूल्स हैं। पहला, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। ये सेफ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बढ़िया है। और दूसरा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी, जो कंपाउंडिंग की पावर से आपकी दौलत को कई गुना बढ़ा सकता है। सिप का प्रोसेस ना बहुत सिंपल है। स्टेप 1, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें। स्टेप 2, कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने दें। और स्टेप 3, बस सब्र के साथ लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए देखें। ये पूरा खेल डिसिप्लिन का है। और अब आता है वो वाव मोमेंट। जरा सोचिए, सिर्फ 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी अगर 30 साल तक चलती रहे और 12% का रिटर्न दे, तो वो रकम 1.76 करोड़ तक बढ़ सकती है। यही है छोटे छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स की असली ताकत।
तो आप पर्सनल फाइनेंस से एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक बड़े विजन पर फोकस करते हैं। और वो विजन है एक ऐसी फाइनेंशियल लेगेसी बनाना जो पीढ़ियों तक चले। तो सवाल ये है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को सबसे बड़ी विरासत में क्या दे सकते हैं? सिर्फ पैसा? नहीं, असली विरासत है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एक अबंडेंस माइंडसेट, और सबसे जरूरी, उस पैसे को संभालने और बढ़ाने के लिए ज्ञान का तोहफा। याद रखिए, पैसा मंजिल नहीं है, मंजिल है ज्ञान। सच्ची टिकाऊ दौलत तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करने की विजडम का कॉम्बिनेशन है। असली धन वही है।